गांव में एक चुड़ैल का गहरा आतंक था। वह चुड़ैल रात होती ही हर किसी के घर जाती और उसका दरवाजा खटखटाती, और जो भी दरवाजा खोलता वह उसको उठाकर जंगल की ओर लेकर चले जाती। अगले दिन सुबह एक जालिम सास थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी। ए लड़की, तू जल्दी से सारा काम खत्म कर ले, वरना रात हो जाएगी तो चुड़ैल आ जाएगी। जी माँ जी, मैं सारा काम शाम होने से पहले ख़त्म कर लूँगी। और वो उसकी सास अंदर जाती है और अपनी पति को बताती है। आपने सुना जी, लालन को चुड़ैल उठा कर ले गई। हाँ मैंने सुना। वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने चुड़ैल कल आना नहीं लिखा था, इसलिए चुड़ैल उसको आखिर ले ही गई। अच्छा हुआ हमने अपने घर पर लिख दिया है कि चुड़ैल कल आना। वह यह बोर्ड देखते ही दूसरे के घर चले जाती। हाँ जी, आप सही कहते हैं। चलिए, शाम होने को आई है, हम जल्दी से अपना काम खत्म करके सो जाते हैं। इतने में उसका बेटा रमेश आ जाता है। माँ, विमला अभी तक काम कर रही है, रात होने को है, चुड़ैल आने वाली है, आप उसको अंदर क्यों नहीं बुला लेती? तुझे बड़ी चिंता हो रही है अपनी घरवाली की। जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा कल मुही का, वो आ जाएगी अंदर। अरे माँ, लेकिन चुड़ैल के आने का वक्त हो गया है। पर बेचारा उसका बेटा रमेश बिना कुछ बोले मुंह लटकाए हुए अपने रूम के खिड़की से अपनी पत्नी को झांकने लगता है और कहता है, सुनो भाग्यवान, तुम आ जाओ अंदर, अभी चुड़ैल के आने का समय हो गया है। नहीं जी, लेकिन मेरा काम तो अभी खत्म नहीं हुआ। अरे काम को मारो गोली, तुम जल्दी से अंदर आ। विमला सारा काम छोड़कर अंदर आ जाती है। इतने में उसकी सास उसको देख लेती है। ए महारानी, तू कहाँ अंदर चली घुसी आ रही है? इतने सारे काम पड़े हैं, उसको कौन करेगा? माँ जी, मैं सुबह उठते ही सारे काम जल्द से जल्द खत्म कर लूँगी। अभी रात हो गई है, कृपा कर दीजिए, मुझे बाहर ना जाने दे, वरना वह चुड़ैल मुझे ले जाएगी। और उसकी सास उससे बहुत सारे दहेज लाने के लिए बोलने लगती है, और उसकी वह चोटी भी खींचती है। पर विमला चुपचाप सहते रहती है और उसको बहुत ज़ोर से चिल्लाकर उसकी सास फिर अंदर चले जाती है। ये सब उसका ससुर देखते रहता है और वह आता है और कहता है, बेटा, मैं अपनी लालची औरत की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे और उसको माफ़ कर देना। बाबूजी, आप ये कैसी बात करते हैं? आखिर वो मेरी माँ ही तो है। वो फिर सोच में लग जाता है, कितनी अच्छी बहू है मेरी, और ये मेरी पत्नी बहुत ही लालची है, पता नहीं इसको कब अक्ल आएगी। ऐसा कहकर वह भी वहाँ से चला जाता है। फिर रात होती है और वह गुस्से में आकर चुड़ैल कल आना को काटकर चुड़ैल आज आना लिखकर अंदर चला जाता है। फिर रात हो जाती है और उस चुड़ैल के आने का समय हो जाता है और वह चुड़ैल खुशी खुशी गांव में जाती है। ओहो, यहाँ भी तो चुड़ैल कल आना लिखा है, लगता है मुझे अगला घर तलाशना पड़ेगा। फिर वह आगे बढ़ती है और अचानक देखती है, अरे वाह, यहाँ तो चुड़ैल आज आना लिखा है, लगता है मेरे खाने का जुगाड़ हो ही गया। और वह जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। घर पर कोई है, खोलो दरवाज़ा। तो उसका विमला ससुर आवाज़ देता है, सुनो, तुम पे से कोई मिलने आया है। अरे सबके सब कहाँ मर गए हो? कोई दरवाज़ा खोल दो, लगता है मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, उसका पति अलमारी के पीछे से सब देखते रहता है और उसका सामना चुड़ैल से होता है। अरे मैया, ये तो चुड़ैल है। अरे बहू रानी, महारानी कहाँ मर गई? आजा, मुझे बचा ले। बड़े दिनों बाद मोटा ताजा मांस मेरे हाथ लगा है। मैं तुझे कैसे जाने दूंगी। चल, ऐसा कहकर वह चुड़ैल उसको जंगल की ओर ले जाती है।
शुक्र है भगवान का, इस लालची औरत से जान तो छूटी। तभी उसकी बहू बाहर आती है। पिताजी, ये कैसी आवाज़ थी? क्या हुआ? हमको बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी माँ जी की, ऐसा लगा मुझे। क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हारी माँ को चुड़ैल उठाकर लेकर चले गई। पर पिताजी, हमने तो अपने दरवाजे में लिखा था कि चुड़ैल कल आना, फिर वह हमको हमारे दरवाजे कैसे आ गई? अरे बाप रे, यहाँ पे तो चुड़ैल कल आना को काट कर आज आना लिख दिया है। यह किसने लिखा? किसकी शरारत है ये? बेटा, ये सब मैंने लिखा है, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बहू और तुम्हारी पत्नी को बहुत परेशान किया करती थी। बहुत लालची थी वह, और दिन रात उसको दहेज के नाम से प्रताड़ित किया करती थी, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। पिताजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकलती हूँ। यदि आप लोग को मेरे साथ आना है तो आइए, नहीं तो मैं उनको अकेले ही वापस लेकर आऊँगी। ऐसा कहकर विमला मशाल लिए हुए जंगल की ओर बढ़ जाती है और वह घने जंगल में आगे बढ़ जाती है। उसका ससुर बोलता है, हे भगवान, मेरी बहू का साथ देना। और वह जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसको सामने से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। वह आसपास देखती है तो कोई नहीं होता, और जब सामने देखती है तो उसका सामना एक चुड़ैल से होता है। ए लड़की, तू इतने घने जंगल में यहाँ आ गई, तुझे डर नहीं लगा? तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? ए चुड़ैल, तू मुझे खा ले पर मेरी सासू माँ को छोड़ दे। यह सब विमला की सास लालची औरत सुनते रहती है। अरे बाप रे, मैं तो इसे कितना परेशान करती थी बेचारी को, यह तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गई। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, मैं इसे आजाद कर देती हूँ, पर बदले में तुझे अपने खून से मेरी प्यास मिटानी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस आप माँ जी को यहाँ से जाने दीजिए चुड़ैल जी। नहीं नहीं बहू, मुझ जैसी लालची औरत को मैं इसी के लायक हूँ। ऐसा कहकर वह उसकी सास बोलती है। इतने में गांव वाले मशाल लेकर पहुँच जाते हैं। तुम दोनों जल्दी फैसला करो कि कौन मेरी प्यास बुझाएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। इतने में चुड़ैल की नज़र लोगों को मशाल लेकर आते हुए मिल जाती है। वह डर के मारे वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, क्योंकि उसको आग से बहुत डर लगता था। और फिर उसका पति विमला की बहुत तारीफ करता है और कहता है, वाह विमला वाह, तुम्हारी वजह से आज माँ जी की जान बच गई। हाँ बेटा, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी लालची सास की जान बच गई। यह तो मेरा फर्ज था, मुझे निभाना ही था। ऐसा कहकर वह सब खुशी खुशी गांव की ओर बढ़ जाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।